नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल बर्फबारी से नुकसान पर भी मिलेगा मुआवजा। बीमा योजना में से बागवानी को एड ऑन करने की तैयारी। बागवानों को प्राकृतिक आपदाओं से राहत देने के लिए राज्य सरकार एक अहम कदम उठाने जा रही है। अब भारी बर्फबारी से सेब को होने वाले नुकसान को भी फसल बीमा योजना के तहत कवर करने की तैयारी है। बागवानी विभाग इसे एड ऑन कवर के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रदेश में बर्फबारी का क्रम प्रभावित हुआ है। बेमौसम बर्फबारी ने बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस साल अप्रैल में हुई बर्फबारी ने प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब को काफी नुकसान पहुंचाया है। बर्फ से सेब की सुरक्षा के लिए लगाई जाने वाली एंटी हेलनेट तक टूट गई थी, जिससे बागवानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। स्मार्ट मशीन देगी एनेस्थीसिया। उम्र वजन के आधार पर खुद तय करेगी डोज। खरीद प्रक्रिया शुरू। एम्स बिलासपुर में अब सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया देना पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक होने जा रहा है। संस्थान ने 4 टारगेट कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन पंप खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज सुविधा मिल सकेगी। अभी तक सर्जरी के दौरान डॉक्टर मरीज के वजन और स्थिति के आधार पर अनुमान लगाकर एनेस्थीसिया देते थे, लेकिन नई तकनीक आने के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह स्मार्ट हो जाएगी। ये मशीन मरीज के शरीर में दवा के असर को लगातार मॉनिटर करते हुए खुद ही तय करेगी कि कितनी मात्रा में दवा देनी है। हिमाचल में 25 अप्रैल से बारिश के असर। मैदानी इलाकों में बढ़ी तपिश। हिमाचल में मौसम फिर करवट बदलने वाला है। जानकारी के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कुछ क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी, लेकिन 25 और 26 अप्रैल को मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अलग से होगी अब पार्ट टाइम पीएचडी के लिए प्रवेश प्रक्रिया। डिग्री में नहीं होगा कोई अंतर। एचपीयू ने पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला प्रक्रिया को नियमित पीएचडी से अलग कर नई व्यवस्था लागू कर दी है। एंडेंडम के अनुसार पार्ट टाइम पीएचडी का प्रवेश नियमित सीटों से अलग अतिरिक्त श्रेणी में होगा, जिन्हें कुल निर्धारित सीटों में नहीं जोड़ा जाएगा। यह कार्यक्रम सामान्य पीएचडी प्रवेश से अलग ट्रैक पर संचालित होगा। नई व्यवस्था में विवि बिना नियमित सीटों को प्रभावित किए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को शामिल कर सकेगा। इसके साथ ही सुपरवाइजर को अपनी तय अधिकतम सीमा से अलग इन शोधार्थियों का मार्गदर्शन करना होगा। विवि ने इसे शोध अफसरों के विस्तार के रूप में लागू किया है, जहां सीटों की सीमा बढ़ाए बिना दाखिलों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। पार्ट टाइम पीएचडी को केवल कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए सीमित रखा गया है। इसके लिए स्पष्ट अनुभव आधारित पात्रता तय की गई है। लो जी, मिल गई भैंस। हमीरपुर से हुई थी चोरी। यूपी के सहारनपुर में मिली, मालिक को सौंपी। सदर थाना के तहत दड़ूही से चोरी भैंस को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। भैंस को उसके मालिक रूपदीन को सौंप दिया। मामले में पुलिस पहले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 5 अप्रैल को आरोपी शहजाद और सलमानी दड़ूही निवासी रूपदीन की भैंस को ट्राली में सहारनपुर ले गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, चालक को चिन्हित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। उसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सहारनपुर में एक व्यापारी को भैंस बेच दी थी। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस रिमांड पर है। एसएसपी राजेश ने मामले की पुष्टि की है।